हेलो, आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपलता गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर बलराम कृष्ण अकेडमी, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज हम लोग बीएड के प्रैक्टिकल्स के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे और आज का प्रैक्टिकल है रेवेंस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट। इस टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं पहले आपको बता दूं। इस टेस्ट को जैसे कि बताया है रेवेंस नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने इसको डेवलप किया था। इसका मूल उद्देश्य है कि टू मेजर द एडुकेटिव कंपोनेंट ऑफ जी एज डिफाइंड इन स्पीयरमैन्स थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटी। स्पीयरमैन के सिद्धांत में जो जी कंपोनेंट की बात इंटेलिजेंस के लिए स्पीयरमैन ने की है, उसी को बेस मान के इस टेस्ट का कंस्ट्रक्शन रेवेंस महोदय ने किया था। एडुकेटिव एबिलिटी का मतलब क्या होता है? इट इज़ द एबिलिटी टू फॉर्ज न्यू इंसाइट्स, द एबिलिटी टू डिसर्न मीनिंग इन कन्फ्यूजन, द एबिलिटी टू परसीव एंड द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप्स। स्पीयरमैन के हिसाब से, जैसा आप सभी लोगों ने इंटेलिजेंस की थ्योरी में पढ़ा हुआ है, कि जो भी ये एबिलिटी टू रिकॉल होती है एंड यूज़, कि हम कैसे, कहाँ, किस तरह से हमारा दिमाग काम करता है। हम यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मैं सीधे आते हूँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पे। ये जो स्टैंडर्ड टेस्ट है, इसमें 60 प्रॉब्लम्स हैं, जिसको 5 सेट्स में डिवाइड किया गया है, A, B, C, D and E, and each set is made up of 12 problems. And इसको मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसका वर्कशीट कि किस तरह से, और ये नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की कैटेगरी में ये आता है। ये स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट, इसमें जो आइटम्स हैं वो कुछ वेन डायग्राम्स की तरह दिए हुए हैं। ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, इसमें मिसिंग है। अब यहाँ पर 6 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन 6 ऑप्शन में से कौन सा फिट होता है, उस ऑप्शन को आप मार्क करेंगे। इस तरह से देखिए, ये 60 आइटम्स हैं, 5 सेट्स हैं और हर सेट में 12 प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। इसको करने के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास आंसर शीट इस तरह होगा। आंसर शीट में हमें नेम, प्लेस, डेट, बर्थडे, एज एंड कब आप शुरू कर रहे हैं और कब टेस्ट को समाप्त कर रहे हैं, इसके बारे में डिटेल देंगे। फिर हम देखते हैं, इसमें 5 कॉलम्स दिए हुए हैं, A, B, C, D and E, एंड इन ईच कॉलम देयर आर 12 रोज, 1 to 12। अब हमें करना क्या होता है कि जैसे 1 का आपने मार्क किया आपके आंसर शीट में, इसमें 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें से कौन सा अप्रोप्रिएट है? अगर इसका 4, तो 4 हमने यहाँ पर 1 के आगे हमने 4 लिख लिया। इस तरह से ये सारे आइटम्स हमको फिल करने हैं। इसके बाद क्या करना है, हमारे पास स्कोरिंग की है। स्कोरिंग की इस फॉर्म में रहेगी। 5 सीरीज के लिए 5 कॉलम बने हुए हैं। अब आते हैं सेट ए। यहाँ पर हमें मिलाना होता है कि सेट ए में 1 का आंसर, यहाँ अगर 4 सही है तो आपके आंसर शीट में जहाँ पर आपने मार्क किया है उसके आगे एक टिक लगाने का कॉलम है, तो जो सही होगा उसे हम टिक मार्क करते जाएंगे। ऐसे ही हम पूरे 60 आइटम्स को स्कोरिंग आंसर शीट पे कर लेंगे इस स्कोरिंग की सहायता से। स्कोरिंग करने के बाद अब हमारा जो दूसरा काम होता है कि हम अपने आंसर शीट में
यहाँ पर सारे रोज में, जैसे ए का बी सी डी एंड ई, इसमें जितने भी आपने सही आंसर किए हैं उनको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे 12 है तो किसी में 10 आएगा, 9 आएगा, जितने टिक मार्क आपने सही किए हैं अपने स्कोरिंग की से मिला करके उसको काउंट करके यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक, उसके बाद हमें क्या करना है, इन सब का हम सब टोटल निकाल लेंगे, ग्रांड टोटल, सारे सेट्स का हम टोटल मार्क्स यहाँ पर लिख लेते हैं। नेक्स्ट जो स्टेप है, इसमें अब हमें डिस्क्रिपेंसीज टेबल बनानी है। डिस्क्रिपेंसी टेबल में हम क्या विभेदन स्तर देखते हैं कि जो सेट नॉर्म्स हैं, जो नॉर्मल स्कोर एक इस टेस्ट के लिए दिए गए हैं और जो हमारा जो अपना स्कोर आया है उसको हम चेक करते हैं कि कोई अंतर तो नहीं है। अमूमन ये माना जाता है कि इसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है, तो उसे हम ज़ीरो या आंसर आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने ये स्कोरिंग करी और हमारा जो सब टोटल आया 50 आने पर हम एक टेबल बनाएंगे जिसको डिस्क्रिपेंसी टेबल बोलते हैं। डिस्क्रिपेंसी टेबल बनाने के लिए हमारे पास ये एक्सपेक्टेड स्कोर्स ऑलरेडी गिवन है। एक्सपेक्टेड स्कोर्स के लिए हम, जैसे अगर 50 आया है, मैं और पास से दिखाती हूँ, 50 मार्क्स के आगे सारे पांचों सेट के लिए अलग अलग मार्क्स लिखे हुए हैं। अब अगर हमारा 50 मार्क्स है और हमने सेट ए बी सी डी ई का एक्सपेक्टेड स्कोर लिखा और जो ऑब्टेन्ड स्कोर जो हमारे इसमें आया है, यानी 5 कॉलम बनेंगे, इसमें हमने उन सारे स्कोर्स को लिख लिया। अब हम उसको क्या करते हैं, डिफरेंस देखने के लिए आपको पता है कि हम उसमें माइनस करते हैं। तो यदि हमारा 50 आंसर आने पर और सेट ए के लिए 12, 11, 10 और 7 आया है और हमारे इस टेबल में भी उतना ही आया है या थोड़ा बहुत अंतर है, तो उसे जब आप नीचे सब टोटल करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका हमेशा जो टोटल होता है वो ज़ीरो ही आता है। ज़ीरो आने पर ही ये आपका जो टेस्ट आपने किया है उसे सही माना जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है, अब हमें परसेंटाइल स्कोर निकालना होता है, क्योंकि जो परसेंटाइल स्कोर होता है उसी के अकॉर्डिंग फिर हम ग्रेडिंग करते हैं। इंटेलिजेंस में आपको पता है कि हमें कुछ नॉर्म्स दिए हुए हैं जिस हिसाब से हमें ग्रेडिंग करनी है, तो उन ग्रेडिंग उसको करने के लिए हमें परसेंटाइल में उस मार्क्स को कन्वर्ट करना पड़ेगा। परसेंटाइल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास टेबल नंबर 19 पे हम चलते हैं, जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस का है, जो दिल्ली के लिए, अलग अलग कंट्रीज़ के लिए अलग अलग नॉर्म्स हैं, तो दिल्ली के लिए है। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमारा 50 आया है परसेंटाइल और ऊपर इसमें एज ग्रुप दिया हुआ है, उस एज ग्रुप के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर परसेंटाइल है हमारे रॉ स्कोर का, उसको हम लिख लेते हैं। इन केस अगर हमारा जो मार्क्स सब टोटल आया है वो इस टेबल में नहीं है, तो हम नियर अबाउट देखते हैं कि किस रेंज में हमारा वो टोटल स्कोर आ रहा है। उसके बाद हम परसेंटाइल में कन्वर्ट करके और फिर हम ग्रेडिंग करना शुरू करते हैं। ग्रेडिंग के लिए इसमें इंटेलिजेंस को 5 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। पहला है इंटेलेक्चुअली सुपीरियर। अगर 95 परसेंटाइल है किसी ग्रुप में किसी व्यक्ति का, तो उसे इंटेलेक्चुअली सुपीरियर कहा जाता है, यानी ग्रेड फर्स्ट में वो आएगा। ठीक उसी तरह से अगर 75 से एवब है तो हम उसे एवब द एवरेज इन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी यानी ग्रेड 2 की श्रेणी में रखेंगे। ग्रेड थर्ड में इसको इंटेलेक्चुअली एवरेज कहते हैं, जो कि 25 to 75 परसेंटाइल में जो आएगा, यानी ये लगभग 58 परसेंटाइल से ऊपर जो लोग हैं उन्हें हम इंटेलेक्चुअली एवरेज की कैटेगरी में करते हैं। नेक्स्ट है ग्रेड फोर्थ डेफिनेटली बिलो एवरेज इन इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, यानी 25
परसेंटाइल से नीचे जो लोग हैं उन्हें हम लो एवरेज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी कहेंगे। एंड जो ग्रेड 5th है वो इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड की कैटेगरी में आता है, जो कि 5th परसेंटाइल फॉर द एज ग्रुप होता है, राइट। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो अगर हमारा टोटल स्कोर 46 है और डिस्क्रिपेंसीज जो आती है वो 0, +1, -2, +2 एंड -1, तो यहाँ पर जो ग्रेड आएगा वो 3rd ग्रेड में माना जाएगा, क्योंकि हम जब परसेंटाइल कन्वर्ट करते हैं तो 46 हमारा 50 से एबव परसेंटाइल आता है। ग्रेड में करने के बाद हमें ये पता लग जाता है कि जिस भी बालक का हमने परीक्षण किया है उसमें उसका जो बौद्धिक स्तर है वो कितना है, वो किस तरह का है, और इसी के अकॉर्डिंग हम सारे सेट्स के सेट ए, सेट बी इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे, उनके बारे में बताएंगे कि हाँ इनका ये परसेंटाइल है, तो किस तरह से इन्हें किस फील्ड में हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू।